नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हम हालात के सामने टूट जाएं या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि पूरी दुनिया भी हमें रोक न पाए। और सच्चाई ये है, जो ताकत आपको आगे बढ़ा सकती है वो कहीं बाहर नहीं, वो पहले से आपके अंदर मौजूद है। बस जरूरत है उसे जगाने की। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी सोई हुई ताकत को जगाने वाले हैं। फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हो, थक चुके हो, कंफ्यूज हो या बार बार फेल होते होते हार मानने वाले हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आने वाला 1 घंटा सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपकी सोच बदलने वाला है। आज आप जानोगे, दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों को देखने से पहले खुद पर काम क्यों करते हैं। क्यों जीतने वाले लोग कंपैरिजन की आग में खुद को नहीं जलाते। क्यों वो लोग तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। और सबसे जरूरी बात, आप सीखोगे कि अपने अंदर उस आग को कैसे पैदा किया जाए जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आप रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आप किस मुकाम पर होंगे। शायद उसी जगह जिसका सपना आप बरसों से देखते आ रहे हो, लेकिन कभी वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा या नाम हो, बल्कि वो होता है जो अपनी असली क्षमता को पहचान ले। और यह वीडियो आपको वही पहचान दिलाने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। क्योंकि शुरुआत में आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेंगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट नए स्तर पर पहुंच चुका होगा। अगर आज आप यह एक फैसला कर लेते हो कि अब से आप दूसरों पर नहीं, सिर्फ खुद पर काम करोगे, और तब तक करोगे जब तक जीत आपकी पहचान न बन जाए, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली सफर की शुरुआत के लिए। क्योंकि आने वाले ये पल सिर्फ आपकी तरक्की, आपकी सफलता और आपके सपनों के नाम हैं। और अगर यह वीडियो वाकई आपको आगे बढ़ने की ताकत दे, अगर आपको महसूस हो कि यह आपकी सोच को बदल रहा है, तो अंत में इसे सपोर्ट जरूर दीजिए, ताकि ऐसी और भी पावरफुल वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब शुरू करते हैं आपका असली सफर। वो सफर जहां आप सिर्फ एक बात सीखोगे, दुनिया जो भी कहे, ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना है जब तक जीत हासिल ना हो जाए। चैप्टर 1, खुद को पहचानो। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन इंसान दूसरों को देखना छोड़कर खुद को देखना शुरू करता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। कभी किसी जैसा बनने की कोशिश, कभी किसी की मंजूरी पाने की दौड़। और इस दौड़ में सबसे ज्यादा जिस इंसान को खो देते हैं, वो होते हैं खुद। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख साफ है, अगर आगे बढ़ना है, अगर जीत हासिल करनी है, अगर अपनी अलग पहचान बनानी है, तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। और खुद को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अपने डर से नजर मिलानी पड़ती है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है, अपनी गलतियों को मानना पड़ता है। यह प्रक्रिया दर्द देती है, लेकिन यही दर्द आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप हर दिन दूसरों की जिंदगी देखते हो, वो क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, तो तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप अपनी तरफ देखना शुरू करते हो, उसी दिन असली ग्रोथ जन्म लेती है। याद रखो, आपके अंदर 2 आवाजें रहती हैं। एक कहती है बस अब छोड़ दो, और दूसरी कहती है एक बार और कोशिश करो। आपकी जिंदगी इस बात से तय होती है कि आप किस आवाज को ज्यादा सुनते हो। दुनिया आपकी कीमत क्या समझती है, यह मायने नहीं रखता। असली सवाल यह है, आप खुद को कितनी कीमत देते हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हो, तो अंदर से एक आवाज उठती है, मैं कर सकता हूं और मैं शुरू कर चुका हूं।
खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं या बस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं? यह अध्याय हमें याद दिलाता है, हर मंजिल का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से होकर जाता है। खुद का सम्मान करो, अपने फैसलों पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो, दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। याद रखना, हर सफल इंसान ने दुनिया को खुद पर भरोसा दिलाने से पहले खुद को यकीन दिलाया था, और आपकी असली जीत उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप कहोगे, अब मेरी जिंदगी की कमान मेरे ही हाथ में है। खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी पूरी दिशा बदल जाती है। खुद को पहचानने का असली मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर दिन सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की सक्सेस देखता है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितनी जल्दी आगे बढ़ गया है। वो खुद की तुलना करता है, फिर खुद को कम समझने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, और वो वही करता रहता है जो लोग उससे उम्मीद करते हैं। दूसरी तरफ अमित है, उसने भी वही दुनिया देखी, वही हालात झेले, लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूं? उसने तय किया कि वो दूसरों की रफ्तार से नहीं, अपनी दिशा से चलेगा। उसने अपनी कमजोरियों को माना, अपनी ताकत को पहचाना, और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। 1 साल बाद राहुल वहीं खड़ा था, कंफ्यूज, थका हुआ और खुद पर शक करता हुआ। और अमित, वो परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था। उसे पता था वो कौन है, क्या चाहता है और किस रास्ते पर चल रहा है। यही फर्क होता है खुद को जानने और दूसरों की नकल करने में। खुद को पहचानना कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है कि अब आप दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनोगे। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी। जिंदगी में हार की सबसे बड़ी वजह कोई इंसान नहीं होता, कोई हालात नहीं होते, और न ही कोई बड़ी मुश्किल। असली दुश्मन होता है टूटा हुआ फोकस। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन असर में बेहद खतरनाक है, क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसका ध्यान एक दिशा में टिकता है। जैसे ही ध्यान बिखरता है, रफ्तार धीमी पड़ने लगती है और धीरे धीरे मंजिल धुंधली हो जाती है। जब कोई इंसान अपने सपनों पर पूरा ध्यान देता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं, लेकिन जब वही इंसान हर छोटी बात में उलझने लगे, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद से सवाल करने लगे और सोशल मीडिया के शोर में खोने लगे, तो उसका दिमाग टुकड़ों में बांटने लगता है। यह अध्याय आपको उसी बिखराव से बाहर निकलने की ताकत देता है। यहां एक सच्चाई साफ बताई गई है, आपके आसपास 3 तरह की चीजें सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ रोकती हैं। पहला, वे लोग जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपकी मेहनत पर हमेशा शक करते हैं। दूसरा, वे हालात जो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना देते हैं और आपकी प्राथमिकताओं से ध्यान हटा देते हैं। तीसरा, वे आदतें और चीजें जिनका आपकी जिंदगी में कोई असली फायदा नहीं, फिर भी आप अपना सबसे कीमती संसाधन समय उन्हीं पर खर्च करते रहते हैं। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप उसे बचा भी सकते हो और चुपचाप गंवा भी सकते हो, और ध्यान भटकाने वाली चीजें सबसे तेजी से आपका समय चुरा लेती हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आप जिस चीज को अपनी नजर देते हो वही चीज आपकी जिंदगी को दिशा देने लगती है। अगर आपकी नजर अपने सपनों पर है तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी नजर दूसरों की जिंदगी पर है तो आप वहीं अटक जाओगे, और अगर आपकी नजर नकारात्मक बातों में उलझी है तो आपकी सोच धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। इसीलिए यह अध्याय सीधे सीधे कहता है, उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। उन हालातों से बाहर निकलो जो आपकी ताकत छीन लेते हैं, और उन चीजों से बचो जो आपके फोकस को खा जाती है। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हो तभी आप डिसिप्लिन के करीब पहुंचते हो, और डिसिप्लिन वही हथियार है जिससे हर बड़ी जंग जीती जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक याद रखना, अगर आपने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग की रक्षा नहीं की तो दुनिया का शोर
आपकी अंदर की आवाज को धीरे धीरे दबा देगा। और जिस दिन आपने अपनी आवाज सुनना बंद कर दिया, उस दिन आपका फोकस भी खोने लगता है। इसीलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं उन लोगों से दूर रहूंगा जो मेरा ध्यान तोड़ते हैं, और उन चीजों के करीब रहूंगा जो मेरे सपनों को मजबूत बनाती हैं। यही फैसला आपको औसत भीड़ से अलग करता है, और इसी भटकाव में हमारा फोकस बिखर जाता है। लेकिन जिस दिन आपका लक्ष्य साफ हो जाता है, उसी दिन आपकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है। यह अध्याय सिखाता है, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को साफ आदेश देता है, यही मेरी दिशा है और मुझे इसी तरफ बढ़ना है। लिखा हुआ लक्ष्य आपकी रोज की मेहनत को मतलब देता है, और जितना साफ लक्ष्य होगा उतना ही मजबूत आपका फोकस बनता जाएगा। इस अध्याय में एक और जरूरी बात कही गई है, लक्ष्य को सिर्फ सोचना मत, उसे महसूस करो। अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वह आज ही हकीकत बन चुका हो। जब कल्पना भावनाओं के साथ जुड़ती है तो दिमाग उस सपने को सच करने के लिए अंदर की सारी ऊर्जा जगा देता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। जो लोग जीतते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वो खड़े होते हैं। जितना उनके पास होता है, जितना वो कर सकते हैं, और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे रास्ते खुद साफ होते चले जाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है, एक्शन डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब इंसान बस सोचता रहता है, टालता रहता है, तो डर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाता है, डर टूटने लगता है, दिमाग खुलने लगता है और अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। इसीलिए यहां साफ कहा गया है, आपका पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठाया हुआ होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, शुरू करने से ही चीजें ठीक होती हैं। इस अध्याय का एक और अहम संदेश है, जिस चीज को आप जरूरी नहीं मानते उसके लिए आप कभी समय नहीं निकालते। जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि कार्यवाही ही सफलता की असली चाबी है, उसी दिन आपके सारे बहाने अपनी ताकत खो देंगे। याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बातों से नहीं, कामों से पहचाने जाते हैं। आप आज कहां खड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना पता है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, क्या आज आपने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं। इस अध्याय की असली सीख बिल्कुल सीधी है, अगर जीतना है तो शुरुआत करनी ही होगी, अभी, इसी पल, बिना किसी बहाने के। चैप्टर 5, असफलता से डरना छोड़ो। जिंदगी में जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन सब में एक बात समान होती है, उन्होंने असफलता से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। इस अध्याय की सबसे गहरी सच्चाई यही है, असफलता कभी आपकी दुश्मन नहीं होती, असली दुश्मन होता है डर। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर गिर गए तो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे, डर इस बात का कि कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए। लेकिन यह किताब हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, असफलता आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि आपकी सफलता की शुरुआत है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि गिरना गलत है। यही असली जिंदगी है, गिरो, सीखो, उठो और आगे बढ़ो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम समाज की राय से, दूसरों की सोच से और अपनी ही शंकाओं से डरने लगते हैं, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इस अध्याय में एक सीधी सी बात कही गई है, जिस दिन आप असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लोगे, उसी दिन आप रुकने वाले नहीं रहोगे। असफलता आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर बार जब आप गिरते हो, जिंदगी आपको कुछ सिखाती है, कभी प्लानिंग की कमी, कभी मेहनत की कमी, तो कभी दिशा की गलती। लेकिन हर असफलता किसी न किसी रूप में आपको आगे बढ़ाती है। इस अध्याय में एक शानदार सिद्धांत बताया गया है, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, राइज फास्ट। जितनी जल्दी आप गिरते हो, उतनी जल्दी सीखते हो और उतनी ही जल्दी आगे बढ़ते हो। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरे, वो हैं जो हर बार गिरकर उठे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बने। जब आप असफलता को स्वीकार करना सीख जाते हो, तो आपकी जिंदगी में 2 बड़े बदलाव आते हैं। पहला,
आप जोखिम लेने से नहीं डरते। दूसरा, आपकी सोच में एक गहरा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता होता है चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकने वाले नहीं हो। यह अध्याय एक और जरूरी बात सिखाता है। असफलता का डर तभी लगता है जब इंसान खुद को नतीजों से जोड़ लेता है, लेकिन जीतने वाले लोग खुद को नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वो जानते हैं अगर प्रोसेस सही है तो एक दिन नतीजे भी सही आएंगे। इसलिए वो गिरने से डरते नहीं, बल्कि गिरने को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय का सार बिल्कुल साफ है। अगर आप असफलता से भागते हो तो आप सफलता से भी दूर चले जाते हो, लेकिन अगर आप असफलता को अपनाते हो, उससे सीखते हो और आगे बढ़ते रहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम गिरने से डर रहे हो या जीतने के लिए तैयार हो? चैप्टर 6, लगातार बने रहो। जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। जिंदगी में मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी चुनौती होती है लगातार बने रहना। ज्यादातर लोग शुरुआत तो बड़े जोश और ऊर्जा से करते हैं। पहले दिन मोटिवेशन ऊंचा, दूसरे दिन एनर्जी स्ट्रांग, तीसरे दिन एक्शन पावरफुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका जोश कम होने लगता है। धीरे धीरे वह वहीं लौट जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। रोज थोड़ा थोड़ा करना उस एक दिन की भारी मेहनत से कहीं ज्यादा असर करता है। दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन है, वह रुकते नहीं। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मन करे या ना करे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो या कुछ नहीं हो रहा लगे, वे रोज छोटे कदम उठाते हैं, क्योंकि वही छोटे कदम बड़ी जीतों की नींव रखते हैं। सोचिए, एक नदी, वह पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि अपनी निरंतरता से काटती है। वह कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, और जैसे जैसे वह बहती रहती है, रास्ते में आने वाले पत्थर भी हट जाते हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। यदि आप लगातार बहते रहें, चलते रहें, प्रयास करते रहें, तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। जो लोग लगातार बने रहते हैं उनके अंदर 3 चीजें विकसित होती हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ। ये तीनों मिलकर इंसान को ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन लगातार बने रहना आसान नहीं। दिमाग बहाने ढूंढता है, शरीर थकता है, दिल डरता है और दुनिया रोकने की कोशिश करती है। इसलिए कंसिस्टेंसी को आदत बनाना जरूरी है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, एवरीडे बेटर होना ही काफी है। अगर आज आपने थोड़ा भी सुधार किया तो आप जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। रियल लाइफ उदाहरण सोचिए। एक इंसान का नाम है अर्जुन, जो सुबह से शाम तक पढ़ाई करता था। पहले हफ्ते में वह बहुत उत्साहित था, हर विषय पर घंटों ध्यान देता, नोट्स बनाता। दूसरे हफ्ते में थोड़ी थकान और आलस आने लगे, लेकिन उसने तय किया कि वह रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ेगा। तीसरे हफ्ते में वह कई बार हतोत्साहित हुआ, सोचा कि छोड़ दूं, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं रोज थोड़ा सा ही सही अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। अर्जुन रोज छोटे छोटे कदम उठाता रहा। 3 महीने बाद उसने देखा कि उसके नोट्स पूरे हो चुके हैं, समझ पहले से गहरी हो गई है और वह अब उन विषयों पर महारत हासिल कर चुका है जिनमें वह कमजोर था। 6 महीने बाद उसने अपनी परीक्षा में टॉप किया, सिर्फ इसलिए कि उसने शुरुआत के जोश पर भरोसा नहीं किया, बल्कि लगातार बने रहने की शक्ति पर भरोसा किया। अर्जुन की कहानी यही दिखाती है कि रोज के छोटे कदम, लगातार मेहनत बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं। चैप्टर 7, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर जीत की शुरुआत यहीं से होती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी जीतें हुई हैं, जितने भी नाम इतिहास में अमर हुए हैं, उनकी शुरुआत किसी बाहरी ताकत से नहीं हुई थी। उनकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से विचार से, मैं कर सकता हूं। खुद पर विश्वास कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। आप कितना भी टैलेंट रखते हो, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी तैयारी क्यों न कर ली हो, अगर अंदर से आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो बाहर की कोई ताकत आपको आगे नहीं ले जा सकती। आज ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद को कम समझने लगते हैं। जब आप खुद से कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी को सच साबित करने के रास्ते ढूंढने लगता है।
लेकिन जिस दिन आप खुद से यह कहना शुरू कर देते हो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं रास्ता निकाल लूंगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी करवट बदलने लगती है। खुद पर विश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, और हर आदत की तरह यह भी रोज के अभ्यास से बनती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए छोटा सा कदम उठाते हो, जब आप गिरने के बाद खुद को कोसने की बजाय उठना सीखते हो, जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़कर खुद के कल से बेहतर बनने पर ध्यान देते हो, तब धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास की नींव मजबूत होने लगती है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है, उसे भरोसा नहीं होता, डर लगता है, गिरता है, लेकिन जब वह एक बार बैलेंस बना लेता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाता। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। विश्वास वह बैलेंस है जो आपको गिरने नहीं देता। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है जब आप खुद को गंभीरता से लेने लगते हो। दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मानना शुरू करते हो। आप जो खुद से बोलते हो वही आपकी पहचान बनता है। अगर रोज खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, तो आप वाकई कमजोर महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर रोज कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रुकते नहीं। याद रखो, खुद पर विश्वास होने का मतलब यह नहीं कि डर नहीं होगा। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यह भरोसा एक दिन में नहीं बनता। यह हर सुबह खुद से किया गया वादा है। हर दिन उन आवाजों से लड़ी गई लड़ाई है जो आपको रोकना चाहती हैं, चाहे वो दुनिया की हो या आपके अपने मन की। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यही है, आपकी जीत का फैसला दुनिया नहीं करती, आपका आत्मविश्वास करता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचना है, तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करो। और वो शुरुआत सिर्फ एक लाइन से होती है, हाँ मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल सफर में हमने सीखा कि खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है। बहानों से दूर रहना और फोकस बनाए रखना जरूरी है। अपने लक्ष्य को साफ रखना और रोज छोटे कदम उठाना सफलता की चाबी है। असफलता से डरना बंद करो और हर बार गिरकर उठने की ताकत अपनाओ। लगातार बने रहो, क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो कभी रुकते नहीं। और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही हर जीत की जड़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके अंदर भी जोश और प्रेरणा जगाई, तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा चैप्टर कौन सा था और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। शायद आपकी कहानी किसी और को भी मोटिवेट कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप हर हफ्ते नई पावरफुल बुक समरीज देखें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें मिस्टर बुक समरी वाला को और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आप जानते हैं कोई दोस्त या परिवार वाला जो संघर्ष कर रहा है, जो अपने सपनों के लिए फोकस खो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें और उसे भी प्रेरित करें। याद रखो, आपकी जीत का रास्ता सिर्फ आपको खुद खोलना है। छोटा कदम अभी उठाओ, रोज मेहनत करो और कभी रुकना मत, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो लगातार बने रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिस्टर बुक समरी वाला फिर मिलूंगा नई बुक, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तो चलो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं।